सबको नमस्कार, प्रणाम, जोहार। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का स्वागत करते हैं हम सुमित क्लासेस 2.0 पे। आप लोगों के लिए आज हम लेके आए हैं एसएससी जीडी का मैथ प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आपको उम्मीद करेंगे इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट डाले, आप तीनों प्रैक्टिस सेट को देखे होंगे, आपको मजा आया होगा। आज आपके लिए हम चौथा प्रैक्टिस सेट डालते हैं और आप इसको देखिएगा, आपको और मजा आएगा। सर क्वेश्चन नंबर इसका 1 क्या बोला है, और ये हम क्वेश्चन आपको HW में दिए थे कि आप इसको बना के हमको इसका आंसर बताइएगा, और उम्मीद है कि आप अब से ये क्वेश्चन बना भी होगा। सर इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो यहाँ नंबर में देता है उसको बोलते हैं टोटल प्राइस। सर क्वेश्चन पढ़िए। चावल के दाम में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपया में 10 किलो चावल अधिक खरीद पाया। बताइए सर, वो मार्केट कितना लेके गया था? आप लोग इस तरह का क्वेश्चन में जो पैसा देगा ना, उसको बोलिएगा मार्केट लेके जाने वाला। तो मार्केट लेके गया था 600 रुपया, और मार्केट में रेट कम हो गया है। मार्केट में रेट अगर कम होगा तो मेरे पास पैसा जरूर बचेगा। जो पैसा बचेगा हम उसी से कोई चीज खरीद सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है 10 किलो चावल अधिक खरीद लिया, तो सर मार्केट में दाम कितना घटा? बोलिएगा 20% घटा। आपको पता है नंबर का अगर 10% निकालना है तो पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट। अगर 10% 60 है तो 20% निकालना है, तो 10% का वैल्यू 60, 20% का वैल्यू 120। मतलब सर ये लड़का के पास 120 रुपया बच गया, और 120 रुपया में के किलो चावल खरीद लिया? 10 किलो। तो बोलिए सर, आपको पता चल गया कि मार्केट में जो अभी रेट चल रहा है, अभी अभी प्रेजेंट में का वैल्यू 12 रुपया है। क्वेश्चन में वही पूछा कि दोनों रेट बताइए, अभी जो चल रहा है पहले वाला भी बताइए और बाद में प्रति किलो का भी बताइए। तो बताइए सर, बाद में तो मतलब हो गया 12 रुपया। ये 12 रुपया किलो कब? अभी प्रेजेंट में। कब चल रहा है सर? जब बोलिए मार्केट में कितना परसेंट रेट घटा है? 20। कोई भी चीज अपने आप में 100 में से सर इसमें 20% दाम घट गया है, इसका मतलब ये 80 का वैल्यू। आपसे पहले वाला पूछा, पहले कोई भी चीज 100 रहता है, काटिएगा 20 का टेबल में 4 बार में, 20 का टेबल 5 बार में, और 4 का टेबल 3, 5 या 15। इसका मतलब पहले चावल का दाम 15 रुपया था और अभी रेट घटने के बाद 12 हो गया। इसका आंसर मारिएगा कि पहले चावल का दाम कितना था? 15, और बाद में 12। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप बनाए होंगे और ऐसा ही कुछ बनाए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर हम आगे लेके चलते हैं, और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का क्वेश्चन हम आपको करवाते हैं। ट्रेन है दिल्ली से मुंबई 60 किलोमीटर पर घंटा। तो हमको पता चल गया सर, एक ट्रेन है जो कहाँ से खुलेगा? दिल्ली से, और इसको जाना है मुंबई। अगला पढ़िए। और ट्रेन का नाम का वैल्यू है ए। कह रहा है 60 किलोमीटर पर घंटा सुबह में 6 बजे चलती है। तो नीचे लिखिए 60 किलोमीटर पर घंटा, और सुबह में के बजे चलती है? 6 बजे। 6 बजे तो 6 AM। और सर दिल्ली से मुंबई के लिए 75 किलोमीटर पर घंटा के गति से सुबह में 7:30 बजे एक ट्रेन और है सर, ये भी खुल रहा है दिल्ली से, जिसका नाम बी है, और इसका स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, और ये खुल रहा है 7:30 बजे। कुछ टेंशन नहीं है, आप खाली नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको जितना जल्दी आप लिख पाइए और जल्दी जल्दी बनाइए। अब कह रहा है ट्रेन बी ट्रेन ए को कितना समय और कितना दूरी पे पार करेगा? सर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन में जो पहले चलता है उसको पहले चलाना पड़ता है। कब तक? जब तक दूसरा ट्रेन ना स्टार्ट हो जाए। क्वेश्चन में बोला ट्रेन बी ट्रेन ए को कब पकड़ेगा? तो हम दिमाग लगाए, ये ट्रेन सुबह में 6 बजे खुला है ए, और ट्रेन बी खुला है 7:30 बजे। इसका मतलब ये 1.5 घंटा चलेगा ना सर ए वाला, तब ये चलना शुरू होगा। तो बताइए, इसका स्पीड है 60 किलोमीटर पर घंटा, 1 घंटा में 7, और ये 1.5 घंटा चलेगा। 1 घंटा में 7 तो आधा घंटा में 30। मतलब सर 90 किलोमीटर चल चुका होगा, तब जाके ट्रेन अभी स्टार्ट हो रहा होगा ये वाला। अब बोला कब पकड़ेगा? तो बताइए, ये भी अब 7:30 बज गया, 90 चलने के बाद इधर भी 7:30, उधर भी 7:30। ये अपना स्पीड से चलेगा और ये अपना स्पीड से चलेगा। आप लोग पढ़े होंगे, जब कभी रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में होता है तो दोनों का स्पीड घट जाता है। 75 में अगर 60 घटाएं तो आया 15,
का मतलब सर 6 घंटा के बाद ट्रेन क्या हो जाएगा, पकड़ा जाएगा। कौन पकड़ेगा, बी। किसको, ए को, क्योंकि बी का स्पीड ज्यादा है तो बी पकड़ा ए को। 6 घंटा के बाद, 6 घंटा के बाद क्वेश्चन में आपसे वो दोनों बात पूछा है, कितना बजे पकड़ाएगा और कितना किलोमीटर में पकड़ाएगा। सर बताइए, 6 घंटा लगा पकड़ने में, किसको, तो बोलिएगा जो पीछे खुला उसको। पीछे के बजे खुला, 7:30 बजे। 7:30 में 6 घंटा जोड़िए, 6 और 6 12 और 1 13, दोनों को जोड़े तो 13:30 आया। 13:30, जब कभी स्टेशन में 13 बजता है मतलब 1 बजता है, 1 और इधर आधा घंटा, 1:30 बजे पकड़ाएगा। तो ऑप्शन नंबर सर बी में भी है और ऑप्शन नंबर डी में भी है, तो दोनों आंसर नहीं होगा सर, दोनों में कोई होगा। अब आपसे किलोमीटर निकालने बोला। अच्छा आप हमको बताइए, अगर हम आपको बोले पुलिस चोर को पकड़ता है, चोर पुलिस को, तो आप लोग बोलिएगा सर पुलिस पकड़ता है चोर को, और पुलिस जो है ना चोरी होने के बाद जाता है, बाद मतलब पीछे से। इस क्वेश्चन में पीछे से कौन चला है, तो बोलिएगा ट्रेन बी चला है। और ट्रेन बी का स्पीड कितना है, बोलिएगा ट्रेन बी का स्पीड है 75, और के घंटा में पकड़ा, क्योंकि यही तो पकड़ा है 6 घंटा में, तो ये 75 का स्पीड से 6 घंटा चला दीजिए, पता चल जाएगा कि कब पकड़ाया। तो 5 गुना 6 30, 03 7 42 और 3 45, मतलब 450 किलोमीटर में पकड़ाएगा सर, और पकड़ाएगा 1:30 बजे। आंसर मारिएगा बी फॉर बॉल, 1:30 बजे और 450 किलोमीटर में। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। कभी कभी क्वेश्चन में एक वो चीज पूछता है, इसमें आपको दोनों पूछा है, इसलिए समझाने में थोड़ा टाइम लगा। आइए क्वेश्चन नंबर और आगे पढ़ते हैं। ये डिस्टेंस वाले यहाँ लिख लीजिएगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड टाइम। आइए ना सर, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप देखिएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा कि इसमें करना क्या है, नहीं तो ये लंबा हो जाएगा। कह रहा है जब x को इस जोड़ा जाता है तब यह क्रम से संख्याएं अनुपात में हो जाती है। अनुपात का मतलब रेशियो में। बताइए, कहना यही चाह रहा है कि 2x जोड़िए, बट्टा अनुपात करना है 3 में भी x जोड़िए, और इधर बोल रहा है 30 में भी जोड़िए और 35 में भी। तब में जब आप एक्स 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 जोड़ेंगे ना, रेशियो जो है अनुपात में हो जाएगा। अनुपात मतलब दोनों बराबर। आपसे बोला है तो पहले आप x का वैल्यू यहाँ से निकालिए, और आप फिर क्या बताइए, x + 7 और किसका, x - का मीन प्रपोर्शन बताइए। मीन मतलब बीच वाला। कल आप लोग पढ़े होंगे ना बीच वाला, और आप लोग पढ़बो किए होंगे कि बीच वाला निकालने के लिए √a होता है, b बराबर √ac। तो आप छोड़ दीजिए, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, हम दोनों वैल्यू निकाल के दोनों पे रूट चढ़ा देंगे, काम हो जाएगा। तो इस सब को हम मिटा देते हैं, देखिएगा कैसे लास्ट में बनाएंगे। सर जब कभी इस तरह का क्वेश्चन में x का वैल्यू निकालने बोले तो आप ज्यादा परेशान मत होइएगा, आप अल्टरनेट डिजिट का गैप देखिएगा। सर बोलिए 20 और 30 बीच का गैप कितना, बोलिएगा सर बीच का गैप 28 है, यहाँ लिख दीजिए ऊपर में 28। का अल्टरनेट का गैप देखिए, बोलिए 35 गया तो 35 में से 3 गया तो 32, यहाँ लिखिए, काट के छोटा बनाइए। जब छोटा बनाइएगा तो सर 7 का टेबल में नहीं कटेगा, 2 का टेबल में काटिए 14 बार में और 16 बार में, 4 का टेबल में कट जाएगा सर, 4 का टेबल में 7 बार में और 4 8 32। सर दोनों कट गया 7 और 8 बार में। अब आप खुद से पूछिए 2 में हम क्या जोड़े कि 7 आ जाए, बोलिएगा सर x का वैल्यू 5 आया। x का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिएगा 5, 5 नीचे भी पुट करके देखिए, 5 8, यहाँ 8 दिखा रहा है, तो हमको पता चल गया x का वैल्यू 5 आया। क्वेश्चन पढ़िए, आपको बोला इसका इसका मीन प्रपोर्शन बताइए, मतलब वाला, तो बोलिए एगो x + 7 है, x का वैल्यू हम लोग 5 निकाले हैं, 7 5 कितना होगा 12, और एगो x - 5 में गया तो 3, दोनों का बोला मीन प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का मतलब होता है बीच वाला, और आप पढ़े होंगे दूर दूर का गुना सामने सामने गुना के बराबर होता है, या तो ये भी पढ़े होंगे कि जब बीच वाला निकालना है दोनों पे रूट चढ़ा दीजिए ना करके, तो 12 तिया 36, 36 पे रूट तो 6, इसीलिए मीन प्रपोर्शन इसका 6 आएगा, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर डी फॉर कुत्ता में दिख रहा है, इसका आंसर होगा डी। उम्मीद है ये चीज भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन लेवल वाला क्वेश्चन है, सच बता रहे, तो एक बार प्रैक्टिस में जरूर रखिएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सर आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं एवरेज से क्वेश्चन दिया है, पढ़िएगा। एक कक्षा में सभी छात्रों का औसत का मतलब टोटल का वैल्यू दिया है 49.85, तो बोलिएगा जी सर। अगला पढ़िए, पास विद्यार्थी, पास मतलब साइड में लिखिए, पास इधर लिख दीजिए और फेल इधर लिख दीजिए, और टोटल का वैल्यू बीच में दिया है तो माइनस कर देंगे। सर बताइए, पास वाला जो बोला उसका वैल्यू 73.85, आई फेल वाला का वैल्यू बोलिए सर कितना, 20.85। जल्दी जल्दी दोनों को माइनस, जब इसको माइनस कीजिएगा तो बोलिए सर 8 गया तो बोलिए 1, और इधर बताइए सर, इधर बचा 4 में 2 गया तो 2, इधर हुआ 21, को भी माइनस कीजिए। जब इसको माइनस सर 73 13 गया, बचा 4, और इधर हो गया 6 में से 4 गया। सर काटेंगे इसको का टेबल में 7 बार में और 3 का टेबल में 8 बार में, दोनों का वैल्यू आ गया सर 7 और 8। आपसे वही पूछा, पास वाला कैंडिडेट का रेशियो और फेल वाला, पास वाला का वैल्यू 7 आया और फेल वाला का वैल्यू 8 आया। आंसर मार दीजिएगा 7:8, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर बी पे दिख रहा है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन भी सर बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा, आपसे सिखा के हम आपको जाएंगे आज। बोल रहा है 3,000 रुपया को एबीसी में बांटा गया, मैं बोला ए बी का भाग, ये कुल भाग का 1/3 है, का भाग ए बी मतलब जोड़ के, और सी के भाग का क्या बोला 1/3। आप लोग ये सब चीज पढ़ाए थे हम आपको, फिर आपको बता रहे हैं। ए बी का कुल भाग, ए बी का भाग ए कुल भाग का, अच्छा 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 अच्छा, यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे किया क्या है, बोला है क्वेश्चन ए का भाग बी और सी, तब सर ए को अलग कर दिया है और बी और सी को अलग कर दिया है। अच्छे से पढ़े, यहाँ पे हम देखे जब इंग्लिश, ए बी एंड सी so that I receive 1/3 as much। सर कहना चाह रहा है ना सर, ए का भाग बी और सी के कुल भाग का, कुल भाग का मतलब जोड़ के 1/3 आपको पढ़ाए थे, जो जिसके नीचे उसका मान, तो बी सी का वैल्यू 3, जो बच गया उसका वैल्यू 1। सर यही बात हम यहाँ पे आपको लिखना चाह रहे थे। सर बताइए कि यहाँ पे बोला है ए का भाग और बी का मिल के भाग का वैल्यू आपका आ गया कितना कितना, 1 और 3, यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ 1 लिख दीजिएगा और यहाँ 3 लिख। अगला लाइन पढ़िए, अगला लाइन में बोला है सर बी का भाग, बी मतलब सर बी को इस बार अकेले किया है, और यहाँ ए का बोला है ए और सी का भाग का 2/3। अब आप यहाँ पे जब लिखे तो आपको समझ में आया, जो ज्यादा आदमी था वो ज्यादा लिया, जो अकेले था वो कम लिया। बताइए 2 और 3 में कौन ज्यादा, बोलिएगा 3 ज्यादा, इसका मतलब यहाँ पे आदमी ज्यादा है 3, यहाँ 3 दे दीजिए, यहाँ पे इसको 2। जब आप ऐसा लिखे तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट चला, ऊपर में भी ए बी सी और नीचे में भी ए बी सी। सर बताइए, नीचे में जब सब जब ऊपर में है ए बी सी, नीचे भी ए बी सी, इधर पे भी बोलिए 4 है तो नीचे भी 4 होना चाहिए, जो नीचे है वही ऊपर है, यहाँ 5 है तो ऊपर भी 5 होना चाहिए। तो आप दिख रहा है कि आपको ये वाला वैल्यू सेम नहीं, जब क्वेश्चन में सेम ना मिले, सेम करना पड़े, तो आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, नीचे का गुना ऊपर और ऊपर का गुना नीचे। सर बताइए, जब 5 एकम 5, तो ए का वैल्यू आ गया 5 और 5 तिया 15, बीसी का वैल्यू आ गया 15। यहाँ बोलिए सर 4 दूनी, और इधर बताइए 4 तिया 12, तो हम सबका वैल्यू निकाल लिए। अब आप सिंगल सिंगल वैल्यू यहाँ रख दीजिए, सिंगल रखिएगा तो ए का वैल्यू 5 लाए, बी का वैल्यू 8 लाए, और सब मिला के 20 है। देखिए ऊपर भी 20 और नीचे भी 20, 20 में सर 8 7 13, यहाँ 7, तो हम सब का वैल्यू ले आए सर, ए का भी, बी का भी और सी का भी। क्वेश्चन में बोला 3,000 रुपया को बांटना है, क्वेश्चन में टोटल बांटना है 4, और मेरे अनुसार बांटना है सर 20। आपसे पूछा है कि बताइए सी का भाग 7 है, 0 से का टेबल में 150 बार में 15 सते 75, 5 और एक सर हो जाएगा सर 1050, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है।
ये क्वेश्चन अच्छा में माना जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में खूब देखने को मिलता है। आप आराम से बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं कितना। इस खाली कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जो आदमी ज्यादा रहेगा वो ज्यादा लेगा। यहाँ 20 दोनों मिल के था इसीलिए इसको 3, और यहाँ ए अकेले था इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट 1 दिए। यहाँ पे सर ए और सी को मिलाएं, उसको 3 दे दिए, और यहाँ सर कौन बच गया, बी, उसको 2 दीजिए। जो अकेले रहेगा कम, ज्यादा रहेगा तो ज्यादा। क्वेश्चन नंबर सर 5 नंबर क्वेश्चन को जब आप देखिएगा ना तो थोड़ा एग्जाम में आता है, तो ये हालांकि इजी है, कोई इसमें हार्ड नहीं है, लेकिन इसमें जो कॉमन रहता है ना उसको आप 100 दे दीजिएगा। यहाँ पी क्यू है, वहाँ आर क्यू, दोनों जगह क्यू क्यू है, तो आप ऐसा कीजिए, एक साइड पी लिखिए, साइड क्यू और एक साइड आर। अब जो जो बोलेगा लिखते जाइए, और हमेशा बीच वाला को 100 दे दीजिए। करिए, पी क्यू से 20% ज्यादा है, पी जो है ना क्यू से 20 ज्यादा, तो 120। अगला लाइन पढ़िए, आर जो है ना क्यू से 20 कम है, आर जो है 20 कम का मतलब 80। अब क्वेश्चन में क्या बोला, आर से कितना ज्यादा है, पी आर से कितना ज्यादा, 40, इससे जिसमें से लगा रहे नीचे और गुना। सर बताइए 40 का टेबल 2 का टेबल सर मार दीजिएगा 50%। क्वेश्चन में कहीं जान नहीं था, हलवा क्वेश्चन था, लेकिन हम आपको बताने लगे कि एग्जाम में अगर आए तो ऐसे बनाइएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है कि आपसे बनेगा ये वाला। सर क्वेश्चन सुनिए, कंचन को 36 किताबें बेचने पे 4 किताबों का विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। सर इस बार क्वेश्चन में हानि का बात किया, आप लोग पढ़े होंगे कि हानि मतलब लॉस बराबर होता है सर एसपी। बोलिएगा जी सर, ये बात हम लोग पढ़ के रखे हैं, हानि बराबर होता है सीपी माइनस एस, और प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस। बोलिए कंचन के को किताब बेचना है, बोलिएगा सर कि 36 को किताब बेचा है। 36 को किताब अगर कंचन बेचा है तो बताइए के को किताब वो खरीदेगा। बोलिएगा सर वो 36 को किताब खरीदेगा भी। आप ही लोग था सोचिए ना, अगर 5 को फॉर्चूनर आप बेच रहे हैं, का मतलब है कि 5 को फॉर्चूनर आप खरीदे भी होंगे। फॉर्चूनर घर में छोटका बुतरू वाला बात कर रहे हैं, 5 को फॉर्चूनर सरकारी नौकरी का तैयारी करे। या 36 गो किताब बेचने पर, 36 गो किताब अगर ये बेचा है तो उससे पहले 36 गो किताब क्या किया होगा, खरीदा होगा। और खरीदने बेचने के चक्कर में मतलब दोनों का डिफरेंस बोला है 4 गो किताब के बिक्री मूल्य मतलब एसपी के बराबर उसको हानि हुआ। हानि का मतलब लॉस। अब क्वेश्चन पढ़िए सर, इधर ही माइनस उधर जाएगा तो प्लस में। बोलिए इधर 40 हो जाएगा एसपी और बराबर में हो जाएगा 36 का। काटिएगा तो 4 का टेबल में 9 बार में और 4 का टेबल में 10 बार में। आपको पता है अपना वाला अच्छा नहीं लगता है, तो एसपी का वैल्यू बोलिए सर 9 हो जाएगा, और सीपी का बोलिए 9 था अपना वाला, का अच्छा लगेगा का वैल्यू 10। का मतलब यही हुआ सर, खरीदा था 10 में और बेचा है 9 में, तो बोलिए लॉस लगेगा कि प्रॉफिट। बोलिएगा लॉस होगा सर, कितना का 1 से हमेशा सीपी में 100। सर ये जीरो गया, कितना परसेंट का लॉस, 10% का लॉस, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है 10% का लॉस। आइए हम क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इस तरह क्वेश्चन में जो बेचने बोलेगा तो आप समझ जाइएगा जो बेचेगा उससे पहले खरीदेगा, और जो एगो वैल्यू आपको दे देगा या तो प्रॉफिट का देगा या तो लॉस का देगा। क्वेश्चन को आराम से बनाइएगा, बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 सर मेंसुरेशन से क्वेश्चन है 7 नंबर। कह रहा है सर एक लंब वृत्त के बेलन, एक लंब वृत्त के बेलन का सर त्रिज्या में 20% बढ़ाया गया, तो हम बोले और उसका ऊंचाई में 40% बढ़ाया गया, तो उसका आयतन में क्या परिवर्तन होगा। सर बोलिए बेलन बोलते किसको, आप लोग बोलिएगा सर इसको बेलन बोलते। और बेलन थोड़ा सा बेलन के बारे में हम थोड़ा आपको क्लियर कर दे कि आप पूरा ये सब चीज आप सीख जाएं। सर इसको ना हम लोग बेलन बोलते, थोड़ा सा एकदम आराम से। बेलन में सर यहाँ से तक को हम लोग रेडियस बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक को हम लोग रेडियस बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। और ये भी बात आपको पता होगा, हमको उम्मीद है कि आपको पता होगा, एक बेलन में से एक बेलन में से हम लोग 3 शंकु को बाहर निकालते हैं।
को देखिए, इसको काटते हैं तो देखिए एगो शंकु मतलब बर्थडे टोप, इसी को कौन बोलते हैं, एगो कौन बीच, एगो कौन इधर और एगो कौन इधर। तो इसीलिए बेलन का जो वॉल्यूम होता है, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। के कारण हम लोग जब शंकु का आयतन निकालते हैं तो जो भी यहाँ पे रहता है उसको 3 से डिवाइड दे देते हैं। पाई आर स्क्वायर एच, इसमें 3 गो घुसा हुआ है, हमको एगो शंकु चाहिए, एगो, इसीलिए सर 3 से डिवाइड करते हैं। इसका फॉर्मूला आप लोग बचपन से रटते होंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तरह हम आपको मेंसुरेशन पढ़ाएंगे, सब चीज हम आपको खुल खुल के बताएंगे, हर चीज दिखा दिखा के बताएंगे कि कैसे आता है लेटरल सरफेस एरिया, किसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, किसको बोलते हैं टीएसए, किसको सीएसए, एकदम कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। आइए सर, हमको पता चल गया बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो उसमें कांस्टेंट होता है उसको हम लोग नहीं लेते हैं। यही बात बोला, एक लंबवृत्तीय बेलन है, बोला आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन का फॉर्मूला याद हो गया सर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें हम लोग पाई को कंसीडर नहीं करेंगे, वेरिएबल कांस्टेंट है। अगला पढ़िए, बोल रहा है रेडियस में 20% कम किया गया, तो रेडियस में 20% कम, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, मतलब पहले रेडियस 5 था, अब रेडियस 4 हो गया, लेकिन रेडियस यहाँ 2 बार है सर, आर स्क्वायर है, इसीलिए हम 5 4 2 बार लिखेंगे। अगला पढ़िए, ऊंचाई को 40% बढ़ाया गया, ऊंचाई को 40% बढ़ाने का मतलब 2/5 बढ़ाना, 40% मतलब पहले ऊंचाई 5 था, अब ऊंचाई को 2 बढ़ा दिया, तो अब ऊंचाई हो गया 7। ये दोनों आर आर है, ये वाला एच है, सबको गुना कीजिएगा तो आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम निकल जाएगा वॉल्यूम। तो 5 × 5 × 5 125 होगा, जब इसको गुना कीजिएगा तो 16 × 7 क्या होता है, 16 × 7 कीजिएगा सर, 16 7 बरियोतल से 12। तो हमको पता चल गया सर, क्वेश्चन को पहले जो वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, पहले वॉल्यूम 125 था, पहले वॉल्यूम जो था वो 100 कितना था 25, अब हो गया 112, कितना डाउन हुआ सर, तो बोलिएगा 13 डाउन हुआ, इससे 125 और गुना में 100, आपसे वही बोला कितना परसेंट कम हुआ, आयतन में क्या हुआ, बोलिए 25 का टेबल 5, 25 का 4, जब दीजिएगा तो 13 चौक 68, 13 चौक 68 नहीं, 13 चौक 52, 50/10, 5/5 तो दीजिएगा सर, तो हो जाएगा 10.4, डिक्रीज, डिक्रीज होगा क्योंकि सर कहीं ना कहीं नीचे जा रहा है, तो आंसर मारिएगा 10.4% डिक्रीज, कम हो रहा है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आया होगा, और यहाँ से आप ये फॉर्मूला भी रट लिए होंगे कि कोई भी अगर यदि बोलेगा बेलन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, अगर शंकु बोलेगा तो इसी डिवाइड बाई 3 कर देंगे। आइए क्वेश्चन नंबर और आगे, अब कहा है सर 3 लगातार बट्टा, अभी जीडी का क्वेश्चन जो हम देखे अभी प्रीवियस ईयर, समय भर भर के क्वेश्चन दिल है, देखिएगा 3 लगातार बट्टे का बोला, एक छूट बताइए, तो सर बोलिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू, बोलिएगा 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, ये 10 कैसे निकला सर, परसेंट हटेगा तो नीचे 100, 0 से 0 गया 1/10, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 और 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, मतलब पहले कोई 10 था सर, उसमें सर 1 का डिस्काउंट दे रहा है, अब 9 हुआ, पहले कोई चीज का दाम 5 था, उसमें सर डिस्काउंट दे रहा है 20, 5 का 20% 1 होगा, मतलब लेगा 4, फिर बोला है 50% का डिस्काउंट, मतलब पहले कोई 2 था और 1 डिस्काउंट दिया तो 1 लिया, 2 का टेबल में काटेंगे 2 बार में, तो गुना कीजिएगा तो 10 × 5 50, और इधर 9 दूनी 18, इसका मतलब हुआ सर 50 का चीज 18 रुपया लिया, कितना डिस्काउंट दिया, तो बोलिएगा 32 रुपया का डिस्काउंट हुआ, से 50 से और गुना में 100, 50 का टेबल में 2 बार में और 32 60, का मतलब हुआ 64% का डिस्काउंट हुआ, आंसर होगा ए फॉर एप्पल, 64% का डिस्काउंट। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर और आगे लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे कहा है, क्वेश्चन नंबर 9, 15 लड़कियों का औसत 54 किलो है, शिक्षक के वजन को जोड़ने पे औसत 2 किलो बढ़ गया, शिक्षक का वजन कितना था। सर इस तरह का क्वेश्चन आप क्या कीजिए, जो एवरेज रहेगा उसको लिख दीजिए, हम लिख दिए कि पहले एवरेज 54 था, बोलिए 15 गो लड़की थी
और एक वो टीचर उस पे ज्वाइन हो रहा है। सर बताइए, जब टीचर ऐड हो रहा है और औसत बढ़ रहा है, जब औसत बढ़ता है तो यहाँ हम लोग साइन प्लस लेते हैं। कितना साल बढ़ रहा है, औसत में बढ़ना मतलब सब में बढ़ना, तो दो 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 सब में बढ़ेगा। पहले 15 गो लड़की थी और एगो टीचर, इसका मतलब सर 16 गो में सर बढ़ेगा दो दो। तो बताइए 54 पहले से था, अब 16 दूनी 32 और बढ़ेगा, बताइए क्या हो जाएगा 70। हमको पूछा गया शिक्षक कितने किलो का था, शिक्षक हो जाएगा 76। अच्छा गलती जोड़ने में गलती के 32, हाँ 886 हो जाएगा। आंसर होगा सर डी फॉर डॉग 86। आंसर ए फॉर नहीं, डी फॉर कुत्ता होगा 76। आइए क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़ते हैं और आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर सर अगला क्या बोला है, अगला नंबर बोला है सर एक निश्चित सालाना साधारण ब्याज। सर साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, बोला निश्चित साधारण ब्याज पे निवेश की गई कोई धनराशि 7 साल में कितना रुपया। तो हमको पता चल गया कि 7 साल में कोई पैसा साधारण ब्याज पे 14,552 रुपया हो जाता है। अब कहा है कि 11 साल में वह पैसा इतना हो जाता है, तो दो पैसा लिख दीजिए। हो जाने का मतलब आप लोग पढ़े होंगे, अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन। जब कभी आप पैसा जो प्रिंसिपल है वो वाला और जो ब्याज लगा, जब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो उसी को बोलते हैं हम लोग मिश्र धन। जैसे हम किसी 100 रुपया लिए और उस पे 20 रुपया हमसे ब्याज लिया, जब दोनों को जोड़ देंगे तो उसको बोलेंगे मिश्र धन। इस धन का मतलब अमाउंट होता है, और जो लेते हैं उसको प्रिंसिपल और जो देते हैं उसको एसआई, और दोनों को मिला के अमाउंट। देखिए सर 7 साल में इतना और 11 साल में इतना, आप पता कीजिए का गैप के साल, बोलिएगा 4 साल। वही प्रकार आप यहाँ पे भी पता कीजिए 4 साल के बीच दौरान में इतना ही दोनों के बीच डिफरेंस हुआ। तो बोलिए सर इसको माइनस कीजिएगा तो बड़ा नीचे है, बड़ा में छोटा को माइनस कीजिएगा तो 6 में सर गया 2, यहाँ होगा 4। हाँ बोलिए यहाँ क्या हो गया होगा, यहाँ 10, 10 में क्या तो हुआ 8, यहाँ हुआ होगा 8, लिया होगा ना 8 में 5 गया और यहाँ होगा कितना सर 17 में से चला गया तो आपको पता चल गया 4 18 इसमें। अच्छा ये तो नहीं ना लिया था, यहाँ पे मिस्टेक हो गया सर। यहाँ पे बताइए 18 नहीं, यहाँ 17, 18 ही ना रह जाएगा क्योंकि इससे तो नहीं गया था 4। उधर का भी गैप निकाले तो आपको पता चल गया 4 साल का जो इंटरेस्ट लगा है वो लगा है 4384। तो सोचिए सोचिए, अगर 4 साल का इंटरेस्ट इतना है, अगर हम 7 साल का इंटरेस्ट निकाल के इसमें माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। कि आपको पता चल गया कि 4 साल का हमको कितना लगा, बोलिएगा 4384 लगा इंटरेस्ट 4 साल का। 7 साल का अमाउंट है, अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। आप ऐसा कीजिए 4 साल का एसआई 7 साल का है ना, 7 साल का एसआई निकाल के माइनस कर दीजिए, अमाउंट में माइनस कर दीजिए, क्या मिल जाएगा प्रिंसिपल। हम वही काम करेंगे। 4 साल का वैल्यू आपको पता है, आप इसको 7 साल का बनाइए। 7 साल का बनाने के लिए राइट साइड वाला गुना और ऊपर वाला नीचे काटिए सर, इसको 4 का टेबल में कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 अठे 32, 4 नवा 36, यहाँ बचा 2, 4 छक 24। सर काटे तो 1096 बार में कट गया, और 7 से जब गुना कीजिए 7 छक 42 का हाथ में 4 हो जाएगा कितना 7, 7 6 7 2। सर देखिए ना 9 छक 7 छक 42 का 2 हाथ में 4, 9 4 7 67 इधर 6। ठीक है सर, तो इसका मतलब पता चल गया 7 साल का वैल्यू आपको आ गया एसआई कितना इतना। अब उसमें माइनस कर दीजिए 14,522 में अगर आप माइनस कर दीजिएगा 7672, बताइए कितना आएगा। 12 में से सर 2 में से क्या तो जी, जौन ऑप्शन में जी होगा सर, सभी में 0 है। अब बोलिए 12 में से 7 जाएगा, 12 में से 7 जाएगा का लास्ट में 50 होगा, फिर भी 2 गो में है। भी बताइए सर, हाँ हो गया कितना, अब होगा सर कितना 3
यहाँ हो जाएगा 15 में 6 गया तो 8, अब कहीं 8 है, इसका मतलब होगा सर ए फॉर एप्पल 6850। क्वेश्चन ना अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या है कि डाटा जब ये हार्ड करता है ना तो माइनस करने में थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन जब डाटा इजी इजी रहता है तो हो जाता है। आपके लिए हम डाटा हार्ड वाला ही लेके आए थे कि ऐसा ऐसा आप लोग के साथ करेगा तो आप ऐसा कीजिए, इधर का गैप निकालिएगा, इधर का गैप निकालिएगा। या तो आप 11 साल का वैल्यू निकालिए और उसमें माइनस कीजिए, या तो आप 7 साल का वैल्यू निकाल के आप अमाउंट में 7 साल का एसआई को माइनस कर दीजिए, वो मिल जाएगा। हम ऐसा कर दिए, आंसर आ गया ए फॉर एप्पल। आइए ना सर, हम लोग क्वेश्चन नंबर और आगे बढ़ते हैं और आपको सिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है सर, मीनू की आयु 38 वर्ष है, की आयु 8 साल है। का सर उम्र पता चल गया 38 साल, और बोला उसकी पुत्री की आयु 8 साल है। आई मीन ऑन डॉटर, डॉटर मतलब बेटी। क्वेश्चन पढ़िए, बोल रहा है कितने साल के बाद मीनू की अपनी पुत्री की आयु से दुगनी हो जाएगी। तो मीनू का उम्र अपना बेटी का उम्र से दुगना करना है, इसको दुगुना करना है। तो सोचिए, इसको 2 करना है और इसको 1 रहने दे, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो सोच, 1 का वैल्यू 8, का वैल्यू 16 होना चाहिए, छोड़ दीजिए। तो चाहे ऐसा सोचिए ना सर, चाहे छोड़िए, आपको हम एक्स्ट्रा सोच पाएंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगा। आप ऑप्शन से बनाइए। हम ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं। 22 साल के बाद इसमें 22 साल जोड़िए, 22 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 30, 22 जोड़िएगा तो देखिए 60। अब बोला है मीनू का बेटी का ही दुगना हो जाए तो 30 का डबल सर 60 हो गया। ज़्यादा नहीं सोच, आप बाई ऑप्शन ही बना लीजिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि मीनू का बेटी में अगर हम 22 साल जोड़ेंगे तो मम्मी में भी 22 जोड़ना पड़ेगा। जब दोनों 22 22 जोड़िएगा तो और 60, ऑप्शन में बोला है दोगुना हो जाए, दोगुना हो गया, ये आंसर मार देंगे फॉर एप्पल। बड़ा मस्त है। या तो इसको आप ऐसे भी बना सकते थे, बोला दोनों में जोड़ना है, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। 38 एक्स जोड़ दीजिए और मीनू के आप एक्स जोड़, और ये रेशियो हो जाए 2:1, बाई क्रॉस करके एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा, सर आ जाएगा 22। ये लंबा हो जाएगा, बाई ऑप्शन से बनाइएगा जल्दी हो जाएगा, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग और आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है सर, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में, जल्दी जल्दी, ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करता है, एकदम हड़बड़ा हड़बड़ा के। अब बोला है बी और सी दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में, और अगला कैंडिडेट है उसमें ए और सी है, इन लोग मिलकर करता है 15 दिन। तीनों का धकाधक एलसीएम निकालिए, तीनों का एलसीएम निकालिएगा तो 60, 10 का टेबल में 6 बार में, 12 25 60 और 15 चौक 60। आपको जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे थे तो बात बताए थे, ऊपर में सब 2 2 बार है, एक एक बार कीजिए। 6 और 4 10 और 5 15, इसका मतलब सर 2 2 बार गया है तो सब 15 को खाया है, एक एक बार जाएगा तो 7.5 खाएगा। देखिए ना, ए 2 बार है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो भी जोड़िए तो जोड़िए तो 15, तो 2 का वैल्यू 15 तो 1 का वैल्यू 7.5। अब कह रहा है कि अकेले उस काम को करने में कितना लेगा। आपको 60 गो रसगुल्ला है, 30 से करवाना है, से करवाना है तो ए बी को हटाना होगा। बोलिए सर ए बी सी दोनों मिलके 7.5 वो खाता है, उसमें ए बी का वैल्यू कितना है। बोलिएगा सर ए बी का वैल्यू 6 है, 7.5 में अगर 6 को माइनस कर दीजिएगा तो आएगा सी का वैल्यू 1.5। 1.5 से स्पीड से काम करवाना है सर सी को। 1.5 से जब आप डिवाइड दीजिएगा तो 0.30, 15 का टेबल में 40 बार में, 15 का टेबल में 4 बार में 60, जीरो हो जाएगा। आंसर होगा ए फॉर एप्पल, 40 दिन में करके फेंक देगा। ऐसा क्वेश्चन भी देखा गया है बहुत एग्जाम में, इसीलिए हम आपके लिए वाला क्वेश्चन लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 बोला है सर 3600 के गुणनखंडों का कुल संख्या बताइए, कुल टोटल नंबर बताना है, 3600 का टोटल फैक्टर बताना है। इस तरह का क्वेश्चन में आप क्या कीजिए, सिर्फ इसको तोड़िए। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं सर 36 और गुना में 100, तो बोलिएगा हाँ सर कोई बड़ा बात नहीं, 36 को आप 100 अलग कर दिए, 36 को अलग कर दिए। आप बोलिए इस 36 को भी आप लिख सकते हैं 4 गुना 9, बोलिएगा हाँ। अब इस 100 को आप और एक लाइन लिखवा देते हैं, 100 को लिख दीजिए 10 गुना 10। हम देखिए इसका फैक्टर बना रहे हैं, तो बोलिए आप 2 को भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर।
आप 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। आप बोलिए सर इसको लिख सकते हैं 2 गुना 5। यहाँ पे एक लाइन और कर देते हैं, 10 को लिख दीजिए 2 गुना 5 और ई 10 को लिख दीजिए 2 गुना। और बोलिए सर 2 दो बार है 2 का स्क्वायर और 5 भी दो बार है 5 का स्क्वायर। अब कुछ देखिए कोई, हाँ तो ये दोनों भी दो बार है तो लिख दीजिए 2 का पावर 4 और 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। इतना भी होना चाहिए था, हम सब को तोड़ के एक नंबर में ले आए। 2 का पावर कुछ, 3 का पावर कुछ और 5 का पावर कुछ। अब कुछ ऐसा नंबर नहीं बचा हुआ है सर जो अलग अलग छितरा के लिखा हुआ है। अब इस तरह का क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, या तो इसको आप लोग फैक्टर वाला से भी कर सकते हैं 3600 और ऐसे कर करके हम इस तरह किए, आप इस तरह भी कर सकते हैं। जो आपका इस तरह का पावर में आएगा और आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, गुणनखंड का कुल संख्या, तो जो पावर में रहेगा उसमें एक एक जोड़ के गुना कर दीजिएगा। 4 में 1 जोड़िए 5, 2 में 1 जोड़िए 3, 2 में 1 जोड़िए 3, बोलिए 5 तिया 15 और 15 तिया 45, मतलब 3600 का टोटल कितना फैक्टर है, मतलब फैक्टर मतलब बेटा बेटी 45 गो ऐसे निकलता है। इसको निकालने में हमको थोड़ा टाइम लगा, आप लोग को सिखाने के चक्कर में सब चीज को थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिएगा और आसानी से होगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला है सर 10 रुपया प्रति किलो वाला चावल और 16 रुपया प्रति किलो वाला चावल दोनों को अलग अलग कीजिए। पहला वाला चावल का किस्म 10 रुपया है, सेकेंड वाला चावल का किस्म 16 रुपया है। बोला दोनों को मिला रहे हैं 18 रुपया पर किलो और उसमें 20% का लाभ हो रहा है। सर इस तरह का क्वेश्चन में अगर लाभ बोलता है तो आप लोग पढ़े होंगे, जो लाभ बोलता है उसको तुलना 100 से, जो बोलेगा लाभ तो 100 से ज्यादा कर दीजिएगा और हमेशा 100 का वैल्यू निकाल के यहाँ रखिएगा। बोलिए काटिएगा तो बोलिए सर 20 का टेबल 6 बार में, 20 का टेबल 5 बार में और 6 का टेबल 3, मतलब 5 तिया 15। आप लोग को यहाँ प्रॉफिट दिया था, ये प्रॉफिट का तुलना करके हम लोग सी का वैल्यू निकाले और आपको पता चल गया बीच में जो रखना हो 15 रखना है। आपसे इसी का रेशियो पूछा है, दोनों को माइनस कीजिएगा तो यहाँ 5 और इसको माइनस कीजिएगा तो 1, आंसर होगा 1:5। ऑप्शन नंबर बी होगा 1:5। अगर कभी क्वेश्चन में बोल दे कि ऐसा ऐसा है इसको मिला रहे हैं और इतना फायदा हो रहा है, तो जो यहाँ वैल्यू होगा उसको फायदा बोलेगा तो नीचे में जोड़ दीजिएगा 100 में। अगर बोलता इतना में बेच रहे हैं और इतना का लॉस हो रहा है, इसको 80 से तुलना करते, लॉस बोलता तो घटा देते हैं और 100 का वैल्यू निकालिएगा और आराम से इस तरह का क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। सर थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा देश के क्वेश्चन का, हम आपको समझाएंगे एकदम समझ में आपको आ जाएगा। कह रहा है रमन 1 किलोमीटर की दूरी 8 मिनट में तय करता है। एक रमन नाम का लड़का है सर, बोला है ना 1 किलोमीटर का दूरी, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर का दूरी कितना मिनट में, 8 मिनट। लिख दी 8 मिनट। ये रमन नाम का लड़का है, रमन, आर से रमन। अब कह रहा है जबकि सुमन समान दूरी, मतलब जो 1000 है वही सुमन 1000 जो है ना वो 10 मिनट करता है। तो बताइए सर ये बात को क्लियर कीजिए, पक्का हुआ कि सुमन इसमें हार जाएगा और उसमें कौन जीत जाएगा, रमन जीत जाएगा। हम आपको एक बात देखिए फिगर बना के समझा रहे हैं, आप पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा। सर 1000 तो दोनों दौड़ा है, में रमन 8 मिनट में मार दिया है, मतलब जब सर वो यहाँ पहुंच जाएगा और सुमन को लग रहा है 10 मिनट, मतलब सुमन पक्का बात है सर 2 मिनट जब वो पीछे रहेगा सुमन तो वहां पे पहुंच जाएगा कौन, रमन। रमन जब एंड पॉइंट पे रहेगा तो सुमन इससे 2 मिनट 2 मीटर 2 मिनट पीछे रहेगा। अब आपको यही पता करना है सुमन 2 मिनट में कितना दौड़ता है। सुमन 2 मिनट में जितना दौड़ेगा उतना से ही क्या हो जाएगा, हार जाएगा। सर आप चेक कीजिए सुमन का स्पीड है 10 मिनट में कितना, 1000, तो 1000 1 किलोमीटर दिया था ना, हम किलोमीटर को मीटर में बदल दिए इसीलिए 1000 लिखे। सर बोलिए 10 मिनट में सुमन कितना दौड़ता है, तो पता चल गया कि 10 मीटर में 1000 दौड़ता है। सुमन 2 मिनट से हारा है, सुमन 2 मिनट, 10 का वैल्यू 1000 तो 2 का वैल्यू 200, इसका मतलब ही फिक्स हुआ सर
सुमन जो 2 मिनट से हारा है, 2 मिनट का वैल्यू हम लोग निकाले 200, 200 मीटर से क्या हो जाएगा, हार जाएगा। जब वो दौड़ जाएगा पहुंच जाएगा 1000, तभी 800 मीटर पे सुमन रहेगा। वही क्वेश्चन में बोला कितना दूरी से हारा, आंसर मारिएगा डी फॉर डॉग 200 मीटर। इस तरह का क्वेश्चन में जो हारेगा उसका टाइम का वैल्यू निकाल लीजिएगा कि 2 मिनट में कितना जाता है, आपसे आंसर आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16, ये भी अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। क्वेश्चन में लेकिन जान एकदम नहीं है। कहा है क्वेश्चन में सर 148 मीटर लंबा, 148 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा। सर मतलब इसका वैल्यू दे दिया 148 मीटर और 14, सॉरी मीटर में नहीं सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में है और 14 सेंटीमीटर यहाँ चौड़ा है। आपको बोला इसके अंदर में वृत्त बनाइए, अंदर में वृत्त। सर बड़ा से बड़ा जब हम वृत्त बनाएंगे, बोलिए यही तो होगा। अब बताइए सर इसका रेडियस ये वाला है तो कहीं ना कहीं यही वाला इसका डायमीटर होगा। इसका ये जो लंबाई है, ये जो चौड़ाई है, वही इसका डायमीटर बनेगा। डायमीटर का मतलब होता है सर बताइए, डायमीटर यहाँ 14, यहाँ भी डायमीटर 14। डायमीटर का आधा को हम लोग रेडियस बोलते हैं। तो हमको डायमीटर मिल गया 14, हम लोग रेडियस निकाल लिए 7। अब पर बोला है कि बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। जब वृत्त का हमको रेडियस मिल गया तो क्या हम एरिया नहीं निकाल पाएंगे? तो आपको पता है कोई भी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 7, और ये आर स्क्वायर है तो 7 एक बार और, 7 से 7 गया, 22 गुना 7 कीजिएगा तो 1 ऑप्शन में है, देख के मारिए। आंसर होगा बी फॉर बॉल 154। ये क्वेश्चन में आपसे यही पूछना चाह रहा था आप इसको आप क्या करते हैं। बड़े से बड़ा बोलेगा तो इसको आप लोग डायमीटर मान लीजिएगा। जब कभी आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में भी थोड़ा देखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 और आपको पढ़ाने का हम प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हम एक चीज आपको अभी पढ़ाए हैं, जब कभी दो गो बराबर में हो अपना वाला अच्छा नहीं लगता है। ए का वैल्यू 12 होगा और बी का वैल्यू 13। ए के साथ है 13 लेकिन इसको अपना अच्छा नहीं लगेगा। ए का वैल्यू 12, बोलिए बी का वैल्यू यहाँ होगा 15 और सी का वैल्यू होगा 14। थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, ए का वैल्यू बोलिए 12 और बी का वैल्यू 13। फिर बताइए, फिर बी का वैल्यू 15 और सी का वैल्यू 14। आपसे बोला ए सी का वैल्यू बताइए। जब कभी क्वेश्चन में ए सी मतलब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला का वैल्यू पूछे, सारा फर्स्ट वाला ए को दीजिए। बोलिए इधर दीजिएगा तो 12 गुना 15, ये वाला फर्स्ट, ये वाला फर्स्ट ये लेगा और लास्ट वाला सर ये लेगा। बोलिए इधर क्या होगा, 13 गुना 14, जो कटेगा काटिए। तो बोलिए जब काटिएगा तो 2 का टेबल में सर 6 बार में और 2 का टेबल में 7 बार में। सर गुना कीजिए, 15 छक 90 और उधर बोलिए सर 17 गुना 7 कीजिए लास्ट में, 90 और 90, 17 13 7 91, इधर हो जाएगा 15 छक 90, उधर 91, 90 91। आंसर होगा बी फॉर बॉल 90 91। हमको उम्मीद है इस तरह का भी क्वेश्चन अगर आपके तो आपसे बनना चाहिए। दूर दूर का गुना सामने सामने गुना के बराबर होता है, यहाँ मत लगाइएगा। सर इसमें क्या कीजिएगा, जब फर्स्ट और लास्ट पूछे तो सारा फर्स्ट वाला ए को दीजिएगा और सेकंड वाला सारा लास्ट वाला को दीजिएगा, आराम से आपसे हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अगला चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 समझने का प्रयास कीजिएगा। नाव धारा का क्वेश्चन है। एक आदमी 8 घंटा में नाव के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, इसी को बोलते हैं हम लोग कौन सा स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। प्रतिकूल का मतलब अप स्ट्रीम, और इसको हम लोग चाल बोलते हैं, चाल। चाल मतलब होता है दूरी बटा समय बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। जब काटिएगा सर तो यहाँ हो जाएगा 5, क्योंकि डिस्टेंस हो गया है 40 किलोमीटर 8 घंटा में, तो आ गया वैल्यू 5। तो वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। अगला लाइन पढ़िए, धारा के अनुकूल व 36 किलोमीटर 6। अनुकूल जब यहाँ पे हम माइनस लिए तो अब हमको यहाँ प्लस लेना होगा। और आप थोड़ा सोचिए, 40 को तो 8 से हम डिवाइड दिए थे, पर डायरेक्ट इसको भी डिवाइड दे दीजिए। 36 किलोमीटर को अगर 6 से डिवाइड दीजिएगा तो यहाँ आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा है कि धारा की गति, धारा मतलब स्ट्रीम,
आप लोग पढ़े होंगे स्ट्रीम का जब वैल्यू निकालना है तो दोनों को घटा के 2 से भाग, 6 में 5 गया तो 1, 1 को अगर 2 से भागा दीजिएगा तो 0.5 सर मारिएगा सर 0.5 किलोमीटर पर आवर, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर ए पे दिख रहा है। जब कभी आपसे धारा पूछे मतलब स्ट्रीम पूछे तो घटा के 2 से भाग, और जब कभी आपसे बोट पूछे बोट तो जोड़ के 2 से भाग, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा, वहां बोट आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन तो एकदम इतना भरल पड़ल है ना कि उपाय नहीं। इसमें आप लोग पढ़े होंगे बचपन से एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है सर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। क्वेश्चन को सर यहाँ पे ध्यान से देखिए, एलसीएम का मतलब होता है सर मौस एचसीएफ का वैल्यू 18 दिया है, लिख दी। अगला बोला है लस उसका वैल्यू दिया है 378, जहां जहां जो दिया उसको लिख दिए। बोला एक संख्या 54 है, फर्स्ट नंबर 54। आपसे बोला दूसरा संख्या क्या है, एक्स मान लीजिए। 18 का टेबल में 3 बार में और 3 का टेबल में सर 3, 3 दूनी 6, 1 3 6 18, वैल्यू आ गया 126, जैसा कि आपको ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ए फॉर एप्पल में 126। आपको पता होगा ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर सेट में 1 2 को देखने को मिलता होगा। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, जो जो वैल्यू दिया था उसको हम लोग पुट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 20 सर 20 पर क्वेश्चन पिरामिड का क्वेश्चन है, पिरामिड पिरामिड नहीं प्रिज्म का क्वेश्चन है। आप लोग को हम बताते हैं थोड़ा प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म का एक ही को फार्मूला होता है सर, जो आपके एग्जाम में ज्यादा हम देखने को मिला। प्रिज्म का आयतन बराबर, प्रिज्म का आयतन मतलब वॉल्यूम बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुना में ऊंचाई। आप यही खाली आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। प्रिज्म का आयतन बराबर, प्रिज्म का अगर वॉल्यूम पूछे तो आधार का क्षेत्रफल और गुना ऊंचाई। अब आधार में क्या है वो देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, सर समबाहु त्रिभुज मतलब ऐसा कुछ, और बोल रहा है इसको प्रिज्म बनाइए। प्रिज्म का मतलब यहाँ से भी इसको मिला दीजिए, से बीच वाला से भी मिला दीजिए और यहाँ से भी इसको मिला दीजिए। अब आप फीलिंग सोचिए, नीचे आप खड़े हैं, ये बोला कि इसका आप क्या बताइए, आयतन। आयतन बराबर अभी पता है प्रिज्म का आयतन आधार का क्षेत्रफल जो नीचे में है। आप यहाँ नीचे में बैठ के देखिए, ये एक प्रकार का डॉक्टर का जो कुर्सी पे रखा रहता है ना, जो पेपर ऊपर उड़ता है, इसी को यहाँ पे गांज देता है। सर बोलिए आधार का क्षेत्रफल मतलब आधार में है कौन त्रिभुज, समबाहु इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आपको नीचे रखना है गुना हाइट, आपको क्वेश्चन में दे दिया है उसका वॉल्यूम। इस फॉर्मूला को हम यहाँ पुट करते हैं। सर देखिएगा प्रिज्म का आयतन आपको दिया है 81√3 तो डाल दिए। अब आपको बोला इसका आधार का क्षेत्रफल, आधार में है समबाहु त्रिभुज, समबाहु समबाहु त्रिभुज को इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। आप बताइए उसका साइड 6 दिया है, यहाँ पुट कीजिए तो √3/4 इंटू 6 गुना 6, 6 गुना 36 और 4 का टेबल 9 बार में। का मतलब हुआ सर 9√3, जो समबाहु त्रिभुज का जो आधार का क्षेत्रफल जो बेस में जो उसका एरिया आया वो आया 9√3, तो यहाँ रख दिए 9√3। अब आपसे बोला इसका हाइट बताइए, वही तो बोला प्रिज्म का ऊंचाई, ऊंचाई मतलब बीच वाला पॉइंट से ऊपर वाला एकदम मिला दी। मंदिर देखे ना, मंदिर का ऊपर में देखिएगा एकदम सर कैसा बना देता है, बीच से ऐसे डालना, उसी को हाइट बोलते हैं। हाइट आपसे यहाँ पूछा है, यहाँ हाइट डाल दीजिए। सर बोलिए √3 से कट जाएगा, 9 का टेबल में 9 बार में कट जाएगा, तो प्रिज्म का जो ऊंचाई आया वो आया 9। सर मार दीजिएगा ए फॉर एप्पल। और इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी आपको प्रिज्म दे तो प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल मतलब बेस का एरिया इनटू हाइट। बेस क्या है वो देखिएगा, यहाँ समबाहु दिया है, इससे हम लोग समबाहु लगाएं। कभी कभी आपको क्या दे देगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल देगा, कभी आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे देगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कभी कुछ कभी कुछ। अभी हम आपको और क्वेश्चन लेके करवाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 था, क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन हम फिर आपको होमवर्क दे के जा रहे हैं। आपको ये बताइएगा इसका कमेंट में आंसर, हम आपको कल अगर नहीं बताइए बनेगा हम इसका सॉल्यूशन कल करवा देंगे।
आपके लिए सर आज यहीं पे हम लोग रखेंगे। आपके लिए कल फिर हम मिलेंगे और कल फिर प्रैक्टिस सेट आपके लिए 5 लेके आएंगे और आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। कैसा लगा मेरा प्रयास एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।